दे रहा हूँ कि इस बजट में डिफेंस कंपनी के लिए क्या कुछ आया है। अनुवेश हमारे संवाददाता जो डिफेंस सेक्टर को करते हैं ट्रैक, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और उनसे हम जानेंगे कि भाई अल्टीमेटली आज डिफेंस शेयर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आई है। HAL हल थोड़ा सा बेहाल हो चुका है, लेकिन फिर भी एक्शन काफ़ी होता दिख रहा है। तो थोड़ी देर में हम आपके सामने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि क्या वजह है ये शेयर आज कमज़ोर है। लेकिन वैसे भी ठीक है, ये तो क्वेश्चनिंग वाली बात है, लेकिन क्या कुछ आया है बजट में ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी, तो ये भी हम आपको बताएंगे इसमें। आइए, अनुवेश जुड़ चुके हैं नई दिल्ली से हमारे साथ। अनुवेश बताएं, डिफेंस कंपनी का कुछ बजट में है खास? सर, इस बात का जो बजट है अगर आप देखें तो पिछली बार से लगभग 9.18% से ये बढ़ा है पिछले बजट से। यहाँ पे अगर टोटल कैपिटल एक्विजिशन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 6,81,000 लाख करोड़ की यहाँ पे बजट दिया गया है डिफेंस को। अगर वहीं पे टोटल कैपिटल एक्विजिशन की बात करें तो 1,80,000 का कैपिटल एक्विजिशन दिया गया है, जिसके साथ साथ 1.2 लाख करोड़ का जो है वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए दिया गया है कि आप डोमेस्टिक कंपनियों से, जो हिंदुस्तान में कंपनियां हैं उन्हीं से खरीद सकते हैं, वो दिया है। वहीं पे 27,886 करोड़ जो है वो प्राइवेट कंपनीज के लिए रखा गया है, जो प्राइवेट कंपनीज से खरीदा जाएगा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए तीनों सेनाओं की, नौसेना, थल सेना और वायुसेना के लिए, तो सबसे पहले नौसेना पे आते हैं। नौसेना को इस बार का जो टोटल बजट में एक्सपेंडिचर दिया गया है वो 97,149.80 करोड़ दिया गया है। इसके लिए जो कि अगर पिछले वर्ष के मुताबिक कंपेयर करें तो 19.76% बढ़ाया गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर इसमें देखें तो नौसेना जो है सबमरीन की डील कर सकती है, उसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रेगेट्स और जो वॉर डिस्ट्रॉयर शिप्स होती हैं उनकी डील कर सकती है, उसी के साथ साथ जो मिसाइल्स हैं उनमें भी डील कर सकती है। तो जो कंपनियां इन सब में इन्वॉल्व हैं उनके अगर नाम लिए जाएँ तो MDL है, कोचिन शिपयार्ड है, L&T डिफेंस है, BDL है, जो इन तमाम तरीकों की चीज़ों में काम करती है जिनको इससे फ़ायदा मिल सकता है। वहीं पे अगर थल सेना की बात करें सर, तो थल सेना की अगर आप देखें तो थल सेना को इस बार टोटल जो आवंटन दिया गया है वो 2,39,600 करोड़ का दिया गया है, जो मतलब एक तरीके से बढ़ावा दिया गया है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ATAGS जो है उनका एक नया परचेज खरीदा जाना है, T-90 टैंक्स का ओवरऑलिंग कराया जाना है। इसके साथ साथ अगर आप देखें एंटी ड्रोन सिस्टम एक बड़ा तबका है जो यहाँ पे खरीदा जाएगा, और इसी के साथ साथ रडार सिस्टम जो है जो अपने बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनको सिक्योर करने के लिए खरीदा जाएगा, जो कि अगर आप देखें तो BEL बनाता है, भारत फोर्ज बनाता है, यहाँ पे आपके HAL है, जो हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे वो HAL बनाता है। तो इन कंपनियों को यहाँ पे भारतीय थल सेना की तरफ से ऑर्डर मिलने का पूरी संभावना बताई जा रही है। वहीं पे अगर आप भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना को इस बार का जो प्रोजेक्शन दिया गया है वो 97,149 करोड़ का मिला है सर यहाँ पे। और इस सॉरी माफ कीजिएगा, 1,18,511.86 करोड़ का यहाँ पे मिला है, जो पूरे डिफेंस बजट का लगभग 24.10% माना जा रहा है। इसी के साथ साथ भारतीय वायुसेना यहाँ पे फाइटर जेट, मल्टी रोल फाइटर जेट खरीद सकती है, उसी के साथ साथ मिसाइल सिस्टम्स खरीद सकती है, और उसके साथ साथ अगर आप देखें जो हेलीकॉप्टर का ऑलरेडी HAL को एक ऑर्डर दिया जाना था वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं संभावित होता हुआ दिख रहा है। वहीं पे कंपनीज की बात करें, जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती है वो HAL है, BEL है और BDL है, जो कि अहम साझेदारी रखेंगे। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर को जिस तरीके से इस बार 27,000 करोड़ के आसपास दिया गया है, जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही खरीदा जा सकता है, वहाँ पे अगर कंपनियों की बात करें तो भारत फोर्ज है, वहाँ पे L&T डिफेंस है, वहाँ पे भारत डायनामिक्स है, वहाँ पे ऐसी जो कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, टाटा एडवांस सिस्टम है, महिंद्रा डिफेंस है, इन कंपनियों को एक बड़ा बूस्ट इस बजट में वित्त मंत्री के द्वारा डिफेंस बजट में दिया जाना दिख रहा है सर। तो ये कुछ बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए घोषणा हुई है। अनुवेश जी फाइन प्रिंट से लेकर आए हैं, क्योंकि बाजार काफी निराश हो रहा था कि डिफेंस को इतना आवंटन हुआ नहीं, लेकिन ये कुछ आवंटन हुए हैं। सिद्धार्थ जी, क्या पसंद आ रहा है आपको डिफेंस में? देखिए पूजा, डिफेंस में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है भारत इलेक्ट्रॉनिक, जो सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है पूरे ही स्पेस की। अभी के जो नतीजे आए थे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखे थे। Q3 के 70,000 करोड़ के ऊपर के इनके टोटल ऑर्डर बुक देखे गए थे, जो टोटल ऑर्डर बुक थे।
आने वाले साल में 25 से 30,000 करोड़ का 25 से 50,000 करोड़ के करीब के ऑर्डर बुक भी आ सकते हैं। तो डिफेंस में एकमात्र कंपनी जो मुझे सबसे बेस्ट लग रही है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक, फॉलोड बाय कुछ एक कंपनी जैसे कि पारस डिफेंस हो गया या दूसरी कंपनियां होगी, बट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा सूटेबल है क्योंकि आवंटन भी, एलोकेशन भी 12% से बढ़ते हुआ आया है। लोग ये समझ रहे हैं कि बजट में डिफेंस का वर्ड नहीं बोला गया तो डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया गया, बट मेरे हिसाब से एलोकेशन ठीक ठाक ही किया गया है। ये है आपके लिए डिफेंस शेयरों पर राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। और